his right side of the body has been paralyzed, and that has come on record. 3 evidence of the doctors were laid before the tribunal. My lord, the total award 6,01,400 6,01,400 applied for further enhancement of 8 lakhs. 60% PDC, my lord, is there. क्या है PDC ये तो बताइए। My lord, he's पढ़िए, रिलेवेंट पैराग्राफ पढ़िए। yes, इंजर्ड करता क्या था, ऑक्यूपेशन क्या था उसका? my lord, injured was having mobile sales and repairing, and he was the income tax pay. His income has वो also तो ठीक है, वो इनकम तो आई है रिकॉर्ड नहीं, पर। इनकम सिर्फ 6,000 रुपए मानी सर। अच्छा चलिए सर, ये मैंने एनेक्सर A1 लगाया है। ऑल द 3 डॉक्टर्स व्हिच हैव बीन एग्जामिन्ड, डॉक्टर BK पानसे। एनेक्सर माय लॉर्ड, एनेक्सर A1 एट पेज इमीडिएटली आफ्टर अवार्ड। हाँ क्या है ये माय लॉर्ड, पहले एनेक्सर A1। दुर्घटना किस तारीख की है? माय लॉर्ड, एक्सीडेंट इज डेटेड 1/7/2012। 60% PDC has been given by the doctor. My lord, may kindly see क्या एविडेंस आई डॉक्टर के लिए? रिपोर्ट उठाइए जी, रिपोर्ट खोल के दीजिए। तो ये मैंने टाइप कॉपी भी करवाई है। पैरा 90 पैरा 90 सो पैरा पेज 24 एविडेंस आई है। क्या एविडेंस आई है पढ़िए। सर, डॉक्टर RN सोनी की, मैं जिला अस्पताल सतना मध्य प्रदेश में चिकित्सक के रूप में पदस्थ हूं तथा दिनांक 19/12/14 को जिला विकलांगता बोर्ड सतना में सदस्य था। मैं जिला अस्पताल सतना में आयोजित विकलांगता बोर्ड में मेडिकल ऑफिसर की हैसियत से मरीज सत्यनारायण गुप्ता तनय 19/12/14 को विकलांगता बोर्ड में अध्यक्ष एवं अन्य उप विशेषज्ञ सदस्यगण की उपस्थिति में परीक्षा पश्चात 60% स्थायी विकलांगता का प्रमाण पत्र जारी किया था, जो प्रदर्श P267 है तथा प्रकरण में संलग्न प्रति है, जिसमें A से A भाग पर मेरे, B से B भाग पर ENT विशेषज्ञ डॉक्टर US ठाकुर तथा C से C भाग पर मेडिकल बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर GP सिंह सिविल सर्जन हस्ताक्षर है एवं D से D भाग पर सीनियर मेडिकल ऑफिसर के हस्ताक्षर है एवं E से E भाग पर अंगूठा निशानी जो मरीज ने मेरे रेलेवेंट पढ़िए, क्या लिखा उसमें? मतलब रेलेवेंट ये है, मरीज का विकलांगता प्रमाण पत्र उसे सिर में आई चोटों के कारण शरीर के दाहिने अंग, दाहिने हाथ व पैर में पक्षाघात लकवा की स्थिति थी, जो मरीज के सिर में आई चोटों के कारण है एवं मरीज दाहिने इनलेश साइक्रोसिस है। मरीज मेंटल यस इलनेस यस उस कारण है यस उस कारण मरीज दाहिने अंग से पूर्ण रूप से कोई कार्य करने में सक्षम नहीं है। विकलांगता का प्रतिशत पूरे शरीर के अनुपात में दिया गया है। 60% इज फॉर द होल बॉडी, ट्रिब्यूनल कंसिडर टू ओनली 20%। ठीक है, क्योंकि उसका दाहिना अंग लकवाग्रस्त हो जाने के कारण विकलांगता का प्रभाव पूरे शरीर पर पड़ेगा। प्रति परीक्षण द्वारा विश्वम यह बात सही है कि प्रमाण पत्र में FCF कानूनी कार्रवाई के लिए मान्य नहीं है, सी लगी है। साक्षी ने स्वतः कहा कि सील शासकीय योजनाओं में लाभ प्राप्त करने हेतु विकलांग के हितार्थ बनाया जाता है, इस कारण सील लगाई जाती है। वकील को विकलांगता प्रमाण पत्र में प्रतिशत का आकलन मरीज के परीक्षा बोर्ड में दिए गए शासन के मापदंड अनुसार सदस्यों की उपस्थिति में दिया जाता है। मरीज को विकलांगता का कारण 2 वर्ष पूर्व सिर में आई चोटों के कारण आई थी। परीक्षण के समय मरीज के इलाज संबंधी दस्तावेज का अवलोकन किया था। आज मुझे ध्यान नहीं कि मरीज का पूर्व में किस किस अस्पताल में इलाज हुआ है। आज साक्षी के समय वे दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। यह बात सही है कि मरीज का इलाज मेरे नहीं किया गया। यह कहना गलत है कि मरीज जन्म से विकलांग था। यह कहना गलत है कि मरीज से प्रभावित होकर मेरे द्वारा विकलांगता किया गया। ठीक, माय लॉर्ड, रिलाई ऑन वन जजमेंट। जजमेंट बाद में, पहले फैक्ट होती है। आप लोग कहाँ से ये सीख के आए हैं? ठीक है, आप भी उतने ही फास्ट हो जाइए। हाँ बताइए लोग हैं सर, प्लीज डोंट मेक एनी पर्सनल कमेंट्स। जी चलिए। टेकिंग इनटू अकाउंट, तो ये एक मामला है जिसमें कि विकलांगता की वजह से किसी तरह की क्षतिपूर्ति या क्लेम लिया जाएगा। इसमें 20% विकलांगता दिखाई गई है मेडिकल बोर्ड द्वारा दिए गए सर्टिफिकेट में, परंतु चूंकि उनका दाहिना हिस्सा पूरी तरह से काम नहीं कर रहा, तो वकील साहब का ये कहना है कि ये उससे अधिक मानी जाएगी। सो दिस इज़ अ केस ऑफ somebody getting
paralyzed due to hit or injury at the head. The entire right side of the body is not working, and this case seems to be for some kind of claim against this accident. Let's see The from here. income which was exhibited para 23 of the award में पैरा 23 of the हाँ प्रथम मद के लिए पढ़ूं मतलब हाँ प्लीज प्रथम मद के लिए जहां तक आवेदक को कारित हुई स्थायी विकलांगता के कारण आय की क्षति का संबंध है, आवेदक सत्यनारायण द्वारा अपने शपथ पत्रीय मुख्य कथन में व्यक्त किया कि वह मोबाइल बिक्री एवं मोबाइल मरम्मत की दुकान किए हुए था, जिससे उसे 20,000 रुपए प्रतिमाह की शुद्ध आय प्राप्त होती थी तथा वह आयकर दाता की श्रेणी में था। इस संबंध में आवेदक द्वारा आयकर रिटर्न संबंधी दस्तावेज 268 एवं 269 को प्रस्तुत किया है। 268 के अनुसार वित्त वर्ष 2009-10 में आवेदक की आय 1,64,558 रुपए बताई गई है तथा 269 2008-9 में 1,08,220, किंतु आवेदक द्वारा दुर्घटना वर्ष का कोई आयकर रिटर्न संबंधी दस्तावेज पेश नहीं किया गया है, ना ही दुर्घटना दिनांक 1/7/12 के पश्चात का कोई आयकर पेश किया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि आवेदक की वर्तमान में आय क्या थी अथवा आवेदक को उक्त दुर्घटना में आई चोटों के कारण उसे आय की क्षति कारित हुई है या नहीं। सामान्य तौर पर व्यवसाय के आधार पर प्राप्त होने वाली आय दुर्घटना में बहुत कम प्रभावित होती है। मजदूर आवेदक कोई मजदूर या कामगार होता तो निश्चित रूप से उसकी आय में दुर्घटना का प्रभाव पड़ता। प्रकरण की परिस्थितियों में आय के निर्धारण हेतु 6,000 रुपए मासिक यानी 72,000 रुपए वार्षिक माना जाना चाहिए। तो These are the observations made in a decision by some trial court or some tribunal court, and where the income of the person in focus is estimated to be 6,000, as the income tax return was not filed for the year when this incident or accident happened, and in the subsequent year. So making that as a ground, the income has been ascertained to 6,000. उन्होंने 20% कैसे निर्धारित करी है? पैरा 19 में सर। चलो पैरा 19 प्रकरण में आवेदक की विकलांगता का प्रतिशत मेडिकल बोर्ड सतना द्वारा मरीज के परीक्षण उपरांत सिर की चोट तथा क्लेविकल बोन व पसलियों में कारित फ्रैक्चर के आधार पर बताई गई है, न कि संपूर्ण शरीर के चोटों के आधार पर। डॉक्टर हैज सेड फॉर फुल बॉडी। इस विकलांगता के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि आवेदक अब कोई कार्य नहीं कर सकता तथा पूर्णतः विकलांग हो गया। इन परिस्थितियों में आवेदक को स्थायी विकलांगता उससे कारित उक्त चोटों के शरीर की महत्व को देखते हुए संपूर्ण शरीर की दृष्टि से 20% निर्धारित की जाती है। This fact already considered by the honorable judgment reported in minor 2010 minor Rajkumar versus Ajay Kumar. हाँ ठीक, चलिए उसकी क्या एविडेंस आई है? क्लेमेंट की बताइए। क्लेमेंट एग्जामिन हुआ होगा ना कोर्ट में, ठीक है, एविडेंस आई। Claimant evidence in the court. The lawyer is looking for it. वकील साहब ढूंढ रहे हैं, तो एविडेंस आई है। और पैरा 16 ऑफ द अवार्ड में पढ़िए ये सारी इंजरीज उसकी आई हैं है? और डॉक्टर्स के भी आए हैं। पैरा 16 ऑफ द अवार्ड में पढ़िए। जहां तक आवेदक को कारित हुई चोटों की प्रकृति का संबंध है, इस संबंध में आवेदक की ओर से चिकित्सक साक्षी डॉक्टर BK पानसे, न्यूरोसर्जन आनंद हॉस्पिटल जबलपुर, डॉक्टर चंद्रशेखर पाखमोड़े, गेटवेल हॉस्पिटल नागपुर एवं डॉक्टर RN सोनी मेडिकल ऑफिसर जिला चिकित्सालय सतना के कथन कमीशन पर कराए गए हैं। चिकित्सक साक्षी डॉक्टर BK पानसे द्वारा व्यक्त किया गया है कि मरीज को सड़क दुर्घटना में घायल होने के उपरांत बिरला हॉस्पिटल सतना ले जाया गया था। उसके बाद 2/7/12 को उनके हॉस्पिटल में भर्ती किया। भर्ती के दौरान मरीज का विभिन्न मेडिकल परीक्षण और उपरांत दिनांक 2/7/12 को ऑपरेशन किया गया।
साक्षी द्वारा कथन के अग्रिम भाग में व्यक्त किया गया है कि मरीज के बाएं तरफ की 6, 7, 8 पसलियों में फ्रैक्चर था तथा बाएं क्लेविकल बोन का संपर्क फ्रैक्चर था। मरीज के सिर में गंभीर चोट थी। डिस्चार्ज के समय मरीज बेहोश था, केवल हाथ पैर चल रहा था। मरीज के परिजनों के निवेदन पर अन्यत्र इलाज कराने हेतु डिस्चार्ज किया गया था। प्रकरण के दूसरे चिकित्सक डॉक्टर चंद्रशेखर पाकमोड़े द्वारा व्यक्त किया गया कि मरीज जबलपुर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर 9/7/12 को गेटवेल हॉस्पिटल नागपुर में भर्ती हुआ था। मरीज के सिर में हेमरेज और एवं सबड्यूरल हेमाटोमा गंभीर प्रकृति की थी, जिसका ऑपरेशन जबलपुर में किया गया था। मरीज को जब उनके हॉस्पिटल में लाया गया तब वह बेहोश था, केवल हाथ पैर में हलचल थी तथा इन्फेक्शन के कारण बुखार था। साक्षी द्वारा कथन के अग्रिम भाग में व्यक्त किया गया कि मरीज के दिमागी चोट के अलावा कॉलर बोन बाएं तरफ की टूटी हुई, बाएं तरफ की 6, 7, 8 रिब्स टूटी हुई थी। उक्त फ्रैक्चर का इलाज साक्षी के निर्देशन पर किया गया। मरीज को दिनांक 24/8 को डिस्चार्ज करते समय कैथेटर लगाया गया था तथा उसकी स्थिति संतोषजनक नहीं थी। इनका पूरा स्टेटमेंट तो पढ़ने दोनों डॉक्टर्स का जरा पहले क्लेमेंट का पढ़ाइए, फिर आगे जो है इनका पढ़ेंगे। क्लेमेंट ने क्या कहा है? पहले डॉक्टर पानसे साक्षी को शपथ दिलाई। मुख्य परीक्षण SS उपाध्याय। पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है वकील साहब। द्वारा किया गया था मरीज के परिजन के निवेदन पर संलग्न डिस्चार्ज टिकट इतना में डिश पे इलाज दौरान मरीज कराई गई जांच घटना की सूचना MLC नहीं बनाई गई। मरीज के परिजन द्वारा जानकारी दी गई थी कि बिरला अस्पताल सतना से कोलगांव थाना सूचना भेजी जाती थी। तो मोटरसाइकिल में मरीज पीछे बैठा था जो कि रहा है। ये कहना गलत है। मरीज की चोटें साधन की थी, इन्होंने कुछ नहीं कहा। पान से अब पाक मोड़े जी को देखते मेरे द्वारा देखते पानसे साहब हैज सेड नथिंग। पानसे साहब, डॉक्टर साहब ने कुछ ऐसा नहीं कहा है which needs to be noted, जिसका उल्लेख किया जाना हो। Conflict seems to be between permanent damage of 20%, जो कि माना गया है, परंतु उनके वकील उससे अधिक मानते होंगे जो जिससे कि केस क्लेम की राशि तय हो। तो ये उसी मामले को लेकर विवाद है जो हाई कोर्ट पहुंचा है। माननीय उच्च न्यायालय में न्यायाधीश श्री विवेक अग्रवाल जी सुनवाई करते हुए ऑनरेबल जस्टिस विवेक अग्रवाल is in the chair hearing the case, reading out from the doctor's statement। जज साहब डॉक्टर्स के स्टेटमेंट को बारीकी से पढ़ रहे हैं ताकि वो अपने फैसले पर पहुंच सकें। अब इनकी सत्यनारायण जी की एविडेंस कहाँ पर है? He has been examined as PW। जो क्लेमेंट हैं सत्यनारायण गुप्ता जी, उनका वक्तव्य पढ़ा जाएगा। The claimants will be read it out। What he himself has said। अब तक साक्षी 3। तीन नंबर के विटनेस हैं। PW3।
Since Judge Saab is taking pain to read it out in detail, it seems critical decision is to be achieved, for which logics are being sought. क्योंकि जज साहब इस गहराई से पढ़ रहे हैं, मैं व्यक्तिगत तौर से ऐसा अनुमान लगाता हूँ कि वो अपने निर्णय तक पहुँचने के लिए तथ्यात्मक चीज़ें ढूंढ रहे हैं। इसलिए ये कहा जा सकता है कि ये एक सतही निर्णय नहीं होगा इस पार या उस पार। जो भी निर्णय लिया जाएगा वो उसके लॉजिक होंगे। अब वो निर्णय क्या होगा वो हमको अंदर पता चलेगा। आप में से कितने लोग अंदाज लगा पाए निर्णय का, ये भी हमारे जी। कानूनी समझ। आप इंश्योरेंस कंपनी के लिए हैं, मैं कुछ तो क्रॉस किया नहीं, कोई भी रिलेवेंट क्रॉस नहीं किया आप लोगों ने। देखिएगा इनकम माइलर इनकम एवरेज, 2 इनकम टैक्स रिटर्न लगे हुए हैं, उसका एवरेज कर नहीं। निकाल देंगे। वो तो 2012 के है, 2010 पहले के, घटना के पहले के हैं। 2 साल पहले के। हाँ ये घटना है 12 की और ये इनकम टैक्स रिटर्न है 10 से 11 जी, ठीक उसे 2 ईयर पास्ट के। हाँ ठीक, 2 years पहले के हैं जी। देखिएगा, दिस अपील इज फाइल्ड बाय द claimant aggrieved of award dated 1/5/2015, passed by learned 6th Additional Motor Accident Claims Tribunal, Satna, in claim case number 52 of 2014. Full stop. Next one. Appellant's contention is that claims tribunal has arbitrarily considered 20% disability sustained on account of head injury contacted by the claimant due to fall from motorcycle. It also submitted that tribunal erred in considering income of the deceased at rupees 6,000 per month, injured at rupees 6,000 per month, whereas income tax returns for the financial year 2009-10 and financial year 2008-2009 were available on record as Exhibit P268C and P269C, showing net income of rupees 1,64,558 and 1,08,220 respectively. Stop. Next para. It is submitted that tribunal has rejected these income tax returns only on the ground that they were 2 years old and the current income tax return was not filed on record. तो ट्राइब्यूनल के निर्णय के बारे में जज साहब ने फरमाया कि ये 20% उनकी अपंगता को घायल व्यक्ति के उन्होंने माना है, जो कि 2 साल पुराने होने के कारण जिस इनकम टैक्स रिटर्न में 1 लाख रुपए से ऊपर की इनकम बताई गई थी उसको ट्राइब्यूनल ने नहीं माना है। अभी तक इतना बोला है उन्होंने, कोई निर्णय। Whereas average income should have been taken into consideration for the purposes of computation of loss of income on account of permanent disability, as has been certified by Dr. Soni का पूरा नाम बताइए। My lord, he is Dr. R.N. Soni. R.N. Soni, Chief Medical Officer of District Hospital, Satna. Next. Learned counsel for the appellant submits that
two other doctors who had actually treated the claimant were examined before the court of law, namely Dr. B.K. Panse, Dr. B.K. Panse, who neurosurgeon, who had conducted operation at Anand Hospital, Jabalpur. Anant Hospital, Jabalpur, and then Dr. Chandrasekhar Pakmode. Dr. Chandrasekhar Pakmode. Mode Yes, ma'am. of Getwell Hospital, Nagpur. Full stop. It is submitted that in evidence of Dr. Pakmode, fact of claimant suffering from right hand side paralysis on account of accident has been established, which has been certified by Dr. R.N. Soni along with his team of medical experts at District Hospital, Satna. White disability certificate exhibit अभी साहब आप लोग नोट वोट्स बनाकर लाते नहीं है P1 हैं? P1 प्रादर्श डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट P1 है P64 हैं? P64 P60. 64 नहीं नहीं. Exhibit P267 where doctors have certified 60% disability of the whole body on account of post head injury, right hematoma resulting in paralysis of right hand side of body and mental psychosis. Full stop. Next paragraph. Prescription of Birla Hospital, discharge card of Birla Hospital is also on record as exhibit 260 P262. So the discharge summary from Getwell Hospital and Research Institute, exhibit P63. तो ये बिरला हॉस्पिटल का Full डिस्चार्ज stop. सर्टिफिकेट. In exhibit P63, which is discharge summary from Getwell Hospital and Research Institute, there is a mention of an important fact that there was improvement of the power of limbs of the right hand side, and therefore patient was shifted to ward and later on discharged in stable condition with RT and Foley's catheter. Next paragraph. Thus, full stop. As far as evidence of Dr. R.N. Soni is concerned, he has admitted that he never treated the patient and patient was never under his treatment. Full stop. Disability certificate was issued on the basis of certain X-rays and earlier prescriptions, but that is not sufficient in my opinion to construe 60% disability sustained by the claimant Satnarayan Gupta. Next paragraph. However, I am of the opinion that tribunal erred in computing the income of the claimant at rupees 72,000 per month per annum in an arbitrary and illegal manner
डिस्पाइट प्रेजेंस ऑफ, कैलकुलेटर दीजिएगा, प्रेजेंस ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न्स as have been exhibit P 268 269 था क्या था? ये ऊपर लिखा है था ना? हाँ? 268C and 269C. and 269C on record. Therefore, an average income of the 2 years can be drawn for computing the loss of income as a safe criteria. Full stop. तो जज साहब ने 136, एक बड़ा फैसला 389. लिया है और ट्राइब्यूनल के निर्णय को लगभग पलटते हुए वो 72,000 जो 6,000 रुपए पर मंथ का Average income will माना come था, out to rupees 1,36,389. Full stop. 1,36,000 कर दिया है साल का, लगभग डबल। 40%. सालाना इनकम को 1,36,000 कुछ माना है माननीय जज साहब ने। He was aged 32 years. हाँ तो मल्टीप्लायर क्या लगेगा? मतलब the future growth would also be added, my lord. 40%. हाँ ठीक है, कर रहे हैं वो तो। Multiplier of 16 has been applied. हाँ, क्या लगना चाहिए? 16, 30, 17, 16 ही लगेगा। Because of being young in 32 years of age, an exponential growth rate will be added. 32 साल की युवा होने के कारण एक वृद्धिआत्मक कैलकुलेशन भी किया जाएगा इसमें। माननीय जज साहब उसको करते हुए वकील साहिबान के लिए इसमें सीख है कि अपनी दलील को रखते हुए अगर वो ये तमाम लॉस ऑफ इनकम में कितना दिलाया ट्राइब्यूनल ने? लॉस ऑफ इनकम में टेकिंग इनटू अकाउंट 6,000 रुपीज इनकम। अरे कितना दिलाया है? जी, लॉस ऑफ इनकम में दिलाया तो लॉस ऑफ इनकम में 36,000 एज लॉस ऑफ इनकम प्लस 2,30,400 फ्यूचर लॉस ऑफ इनकम। 36,000। वकील साहब या तो आप 2,30,000 दिलाए हैं? जी, हाँ 2,30,400। ठीक है। क्या बेटा? 2,30,000 फ्यूचरिस्टिक 1,089 when even if 20% disability as has been accepted by the tribunal is taken into account, then loss of income comes out to rupees 27,278 per annum. Full stop. 40% is to be added towards future prospects, taking into consideration age of the claimant to be 32 years, as has been accepted by the tribunal. As is accepted by the tribunal. Full stop. And 40% is added, then total loss of annual income comes out to rupees 38,189. Full stop. In the light of law laid down by Supreme Court in case of Sarla Verma versus DTC 2009 का 6 SCC पेज 121। 121. ठीक है, multiplier of 16 will be applicable, taking total computation under the head of loss of future income to rupees 6,11,024 against rupees 2,30,400 awarded by Learned Claims Tribunal. तो 2,30,000 बन गया है 6 लाख से ऊपर की राशि। चूंकि इनकम टैक्स रिटर्न Thus, को there will be enhancement to the tune of rupees 3,80,624. 3,80,000 से अधिक की राशि बढ़ी। Full stop. ऊपर एक लाइन लिखना है इसमें, this court has pegged the total functional disability at 20% on account of the fact that treating doctor
जो भी नाम आया ना नागपुर वाले डॉक्टर का, घोड़मोरे क्या नाम आया और वो पाक मोड़े है? पाक मोरे हाँ, जो भी पाकमोरे has admitted in his cross-examination that he had not seen the patient in the year 2014 to point out progression of his disease and actual status of paralysis which was sustained by the claimant on right hand side of the body. And when this aspect is tested on the touchstone of discharge card, exhibit ऊपर आया 63 69 कितना आया है अपने ऊपर, issued by Getwell Hospital, wherein it is categorically mentioned that there was improvement in the power on right hand side, comma, then this court will be committing a big mistake in accepting 60% disability as has been certified by the district medical board without even only district medical board, full stop. Next para. अच्छा, अब अन्य हेड्स में बताइए Yes, किसमें क्या only दिया है और क्या 71,000 in all has been granted. रुक The जाइए। breakup is pain and एक suffering. मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, full stop. Next para. Tribunal has awarded a sum of rupees 36,000 For 6 months loss of earning. तो सतना मेडिकल बोर्ड के Treating. 60% को that claimant was not in a position to work for 180 days. Full stop. And this court has accepted income of the disease or income of the claimant to be rupees 11,366 per month on the basis of past income tax returns. Then loss of income will be rupees 68,196 in place of 36,000 awarded by Learned Claims Tribunal. Thus, there will be addition of 32,196 under the head of loss of income. ऐसे similarly ऊपर जोड़ लेना, मैं शायद आपको लिखाना भूल गया, 6,11,024 माइनस 230,400 शायद लिखाया था क्या? ये लिखा 380, हाँ तो 380 में एक तरफ में लिखते जाता हूँ, 380 624 ये आ गया, 32,196 ये आ गया, ठीक है ना? फुल स्टॉप. नेक्स्ट पैरा. Tribunal has awarded only a sum of rupees 9,000 under the head of special diet, whereas it has come on record that diseased required special diet for a disease claimant लिखना, required special diet at least for a period of 6 months, and therefore at the rate of rupees 3,000 per month, claimant will be entitled to sum of rupees 18,000 under the head of special diet in place of rupees 9,000 awarded by Learned Claims Tribunal. Full stop. Claims Tribunal has awarded only a sum of rupees 3,600 under the head of attendant, whereas in my opinion that will be 18,000 at the rate of 3,000 per month, and thus there will be announcement to the tune of rupees 14,400 under the head of attendant. Full stop. अभी तक 4.25 लाख रुपए से ऊपर अधिक मिल चुके हैं. Under this hearing, 4.25 lakh or more than that has और किस हेड में दिलाया आप? 20,000 towards pain and suffering.
Full stop. Tribunal has awarded only a sum of rupees 20,000 under the head of pain and suffering, which is enhanced to rupees 1 lakh. Thus, there will be taking into consideration the nature of injuries, namely head injury resulting in partial paralysis of right side of the body, fracture of clavicle bone and fracture in 4 ribs. Thus, there will be addition of rupees 80,000 under the head of pain and suffering. Full stop. ट्रांसपोर्ट में कितना दिलाया आपको? अब तक 5 लाख रुपए से ऊपर की राशि अधिक दिलवा दी है जो पहले ट्राइब्यूनल से मिली थी उससे। नहीं मालूम ट्रांसपोर्ट का 6,000 रुपए। ये 6,000 बहुत बड़ा कदम है ये। 6,000 रुपए किस चीज के दिलाए भाई? टोटल में देखिए ना 6,000 रुपए। 3 लाख रुपए तो इलाज के दिलाए 3 लाख इलाज के देना। 6,000 रुपए काय में दिलाए? किस साइड में दिलाए? एक्चुअली 3600 की जगह 6,000 रुपए लिख गए हैं मेरे ख्याल से। हाँ। क्या हुआ? ठीक है ना? Tribunal has not awarded any amount under the head of transport. Will stop taking the fact into consideration that claimant was taken to Jabalpur for treatment from Satna and then to Nagpur, and he took follow-up treatment at Nagpur for a suitably long duration of about 1 year. A sum of rupees 25,000 is awarded under the head of transport. Thus, transport full stop. Tribunal has already awarded a sum of rupees 3 lakhs under the head of treatment which does not call for any interference. Next para. Thus, claimant will be entitled to an enhancement of rupees 5.25 लाख से अधिक की राशि बढ़ गई है पहले के मुकाबले। पहले जो एंटाइटलमेंट था टोटल उसमें 5.25 से ऊपर का टोटल 5,41,220 जी। as per the discussion made above. Full stop. This additional amount will also carry interest at the rate of ट्राइब्यूनल ने कितना दिलाया है? मतलब 7.5%। 7.5% per annum from the date of the filing of the claim petition till the date of actual payment. In above terms, appeal is disposed of. तो obligement information माइलेज जजमेंट इसका जजमेंट अभी इसको लिख लेना इन्होंने के मैं लिखा दूंगा इसको। इसमें लिख लेना बहुत बड़ा फैसला श्री के सिंह places reliance on judgment of इतना Ajay versus Rajkumar. Taking this judgment into consideration and also the evidence which has come on record, this court deems it proper to maintain the percentage of functional disability at 20% as has been accepted by the tribe, as is accepted by the tribunal. सो ट्राइब्यूनल ने जो 20% डिसेबिलिटी मानी थी, हाई कोर्ट में माननीय जस्टिस विवेक अग्रवाल साहब ने भी उसको उतना ही माना, पर ये राशि में जो बढ़ोतरी हुई है वो इस वजह से हुई है कि ट्राइब्यूनल ने इनकम टैक्स के जो रिटर्न थे उनको 2 साल पुराना होने की वजह से नहीं कंसीडर किया था, मगर हाई कोर्ट ने उसको कंसीडर किया। इस वजह से लगभग 5.25 लाख रुपए के से अधिक की राशि अधिक मिली, जो मिल रही थी उससे अधिक क्लेम हो पाएगा और उस पर ब्याज भी 7% जो भी फिगर बोला है उससे कैलकुलेट होगा। तो ये एक बड़ी राहत है उस घायल के लिए इस मामले में, और इसमें कई सारी हम लोगों के लिए सीख होती हैं कि किसी तरह के एक्सीडेंट में इन दस्तावेज़ों का रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर नागपुर वाले जो डॉक्टर साहब हैं उनके स्टेटमेंट में जाते वक्त उनकी तबीयत ठीक थी, इम्प्रूवमेंट था, इसकी जगह कुछ
जो और अभी अपीलेंट सोचते होंगे वैसी स्थिति दिख पाती या उनको दोबारा जाके दिखा पाते, तो जो उनको परमानेंट नेचर का लॉस हुआ है वो शायद और असरटेन हो पाता और ये 20% भी बढ़ सकता था। खैर, बहुत अच्छा फैसला, बढ़िया। आप अपने कमेंट से बताइएगा आपको कैसा लगा ये फैसला, मतलब इसकी सुनवाई कैसी लगी आपको। हमारे कमेंट साथ साथ हम हिंदी अंग्रेज़ी में दोनों में करने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ पर कार्रवाई हिंदी में होती है वहाँ उसको वी ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश सो दैट द पीपल दोज हु डोंट नो हिंदी कैन अंडरस्टैंड इट इन ब्रीफ। और जहाँ पर ज़्यादा कार्रवाई इंग्लिश में होती है वहाँ हमारी कोशिश होती है कि हम उसको हिंदी में संक्षेप में बताने की कोशिश करें वीडियो में। सो बहुत शुक्रिया देखने के लिए।